different sections of society, they put their struggle for freedom so that everyone got the chances of decision making इन पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग. अच्छा देखिए, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि देश एक निर्णय लेता है, कोई भी लॉ बनता है, कानून बनता है, तो उसमें हम लोगों का भी पार्टिसिपेशन होता है, हमारा भी भागीदारी होती है. कैसे? क्योंकि हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो हमारी बात को, हितों को सामने रखता है, और वो उन हितों पर जब जब कभी डिसीजंस लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, तो वो हमारे फेवर में लिए जाते हैं. तो यहाँ पर देखिए, द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. तो यहाँ पर डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, ये कंसेंट का है. कंसेंट मतलब हामी भरना, डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. एक इच्छा उसकी होना, और साथ में किसकी कंसेंट होना चाहिए, मतलब सब लोग को, जो भी कानून बन रहा है उसमें सबकी हामी होनी चाहिए, सबका कंसेंट होना चाहिए. उसके बाद उसके बाद देख रहे हैं उसके बाद देख रहे हैं अप्रूवल. अप्रूवल मतलब हाँ भाई, वी आर कि इसके लिए हामी भरी है कि हाँ, इट्स गुड, ये हमारे फेवर में है. पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, लोगों की भागीदारी. इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. लोगों का लोग जो होते हैं क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चूज करते हैं. The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person. सबसे important person कौन है? Individual person, नागरिक. और in the principle the government as well as other public institutions need to have the trust of the citizens. जो भी institutions है, जो public institutions है, संस्थाएं हैं, उनमें किसका विश्वास पाना जरूरी है? citizens का. How does the individual give approval to the government? कैसे कोई जो नागरिक है वो गवर्नमेंट को अप्रूवल देगा? अप्रूवल मतलब हामी भरेगा कि हाँ, जो आप कर रहे हो गवर्नमेंट, वो सही है. वन वे ऑफ डूइंग दिस इज थ्रू इलेक्शंस. पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट. देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट. तो देखिए, लोग क्या करते हैं, अब अपने प्रतिनिधि चुनते हैं. जैसे कोई भी जब चुनाव होता है, तो जो लोग खड़े होते हैं उस चुनाव में, तो उस प्रतिनिधि को हम अपने ज़्यादा मत दे करके जो जिताते हैं, वो जो पर्सन होता है वो हमारे बात को पार्लियामेंट, संसद में रखता है. पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर. हमारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो सारे वो पार्लियामेंट में, संसद में इकट्ठे होकर के वो हमारे लिए कानून फ्रेम करते हैं, हमारे कंट्रोल करते हैं, एंड गाइड्स वट एवर टू वी डू डन. तो यहाँ पर ये आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, दैट हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट थीम इन योर क्लास 6th and 7th. तो यहाँ पर आप देखिए, हम 6th क्लास में और 7th क्लास में हमने पढ़ा है. इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं. तो देखिए, यहाँ पर एमएलए या कोई भी जो होते हैं, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट हम पढ़ रहे हैं. Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that people of India have in principle of democracy. तो भारतीय जो the role of Parliament, created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that people of India have in principles of democracy. जो भारतीय पार्लियामेंट है, संसद है, ये उस विश्वास का प्रतीक है जो भारत के लोगों ने लोकतंत्र पर शो किया था. दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. लोगों ने क्या किया था, निर्णय लेने की जो ये प्रक्रिया थी, और जो गवर्नमेंट बनाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें सब ने कंसेंट दिया था, अपना हामी भरी थी. और ये जो डिसीजन लेने की जो क्षमता थी, डिसीजन लेने की जो प्रोसेस थी, उसमें भी उन्होंने अपना कंसेंट दिया था. पार्लियामेंट के लिए लोगों ने संसद के जो प्रतिनिधि थे, वो लोगों के थ्रू इलेक्ट होने के लिए उन्होंने कंसेंट दिया था. द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर. हमारे देश में संसद के पास बहुत शक्तियाँ हैं. बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. क्योंकि ये लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों की से बनी है.
देखिए, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, एक तो आप देखते हो कि जो हर राज्य में भी एक विधानसभा होती है और सेंटर में लोकसभा होती है। तो विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस एक जैसे होते हैं। लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस फाइव एवरी 5 years। 5 साल में एक बार लोकसभा के मेंबर्स चूज होते हैं। कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो भारत जैसे देश है हमारा, बहुत भारत, तो उसको उसमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो लोकसभा के या विधानसभा के क्षेत्रों में वो डिवाइडेड होती है। ये मैप में भी दिखाया गया ऑन पेज नंबर 41। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे इलेक्ट्स 1 person टू द पार्लियामेंट। वो सिर्फ 1 person को पार्लियामेंट के लिए चूज करते हैं। इन एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही पर्सन इलेक्ट होता है। और द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, जैसे चंबा जो विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ से एक पॉलिटिकल पार्टी का जैसे बीजेपी का एक प्रतिनिधि खड़ा होगा, एक कांग्रेस का प्रतिनिधि खड़ा होगा, और निर्दलीय निर्दलीय वगैरह भी हो सकते हैं। तो उस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी का एक ही लीडर खड़ा होता है। और देन लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी जो दैट इज इलेक्टेड ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट। एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती और एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है, मिलीजुली सरकार उसको बोलते हैं। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू अ पार्टी। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर्स टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। अपने मिनिस्टर्स वो अपने जो पार्टी जो विन करती है इलेक्शंस उनमें से चूज करते हैं। दीज मिनिस्टर्स दे टुक द चार्ज ऑफ द डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस। ये सब मिनिस्टर्स वो चूज करते हैं। तो ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती और दो या तीन दल मिलकर के, पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक मिलीजुली सरकार बनाते हैं, कॉलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। एंड वो तो देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। राज्यसभा जो है वो भी लेजिस्लेशन को इनिशिएट कर सकती है, मतलब लॉ मेकिंग है। अ बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा। जब बिल पास होता है पार्लियामेंट में तो वो राज्यसभा से ही पास होते हैं, राज्यसभा से भी पास होते हैं इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग, और रिव्यू करती है वो, और साथ में अल्टरिंग अल्टरिंग मतलब चेंज कर सकती है। इफ़ अल्ट्रेशंस आर नीडेड, अगर चेंजेस जरूरी हैं तो वो चेंज भी कर सकती हैं। लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा, जो लोकसभा में जो कानून बने हैं उनको वो उनमें चेंजेस भी ला सकती है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, मतलब हमारी जो लोकसभा है उसके जो मेंबर्स हैं वही इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। पर जो 12 मेंबर्स हैं वो दे आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द वेरियस फील्ड। कुछ जो अपना 12 मेंबर कौन राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट चूज करता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, वो अपने अपने फील्ड के होते हैं। जैसे कोई क्रिकेट का फील्ड का है, कोई म्यूज़िक के फील्ड का है, या फिर कोई सिनेमा का मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन है। तो नेक्स्ट देखिए आप, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखिए, पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद द क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट में क्या होता है कि जब सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, मतलब वहाँ पर जो कार्यकलाप चलता है, तो एक क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर मतलब उसमें उन्हें क्वेश्चनिंग करते हैं वो। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि वो MP क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो सारी नॉलेज गैदर करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्लियामेंट क्या करती है, इससे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। एग्जीक्यूटिव जो कि जैसे DC वगैरह जो होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उनको उनको कंट्रोल करती है। ओके, बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्ट टू इट्स शॉर्ट कमिंग। कौन कौन सी उसकी कमियां हैं, गवर्नमेंट जो कानून बना रही है क्या वो कानून सही है। एंड आल्सो कम टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल।
और वो लोगों के विचार भी जानती है। ओपोजिशन पार्टीज दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जो क्वेश्चनिंग पार्टी जो होती हैं, जो ओपोजिशन पार्टी होती है, विपक्ष, वो पार्टी जो कि सरकार नहीं बनाता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को अच्छे से चलाने के लिए दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। क्या क्या कमियां हैं पॉलिसीज में, गवर्नमेंट की और प्रोग्राम्स में, तो वो सारा उसमें हाईलाइट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, गवर्नमेंट को वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है कि वो कहाँ कहाँ वो गलत है, उसके जो वो पॉलिसीज अपना रही हैं वो गलत है, अगर वो सही नहीं है तो उनको कैसे चेंजेस कर सकते हैं। कितने भी जो फाइनेंस के रिलेटेड मैटर्स हैं, मतलब मनी से रिलेटेड, गवर्नमेंट की पार्लियामेंट को अप्रूवल लेनी पड़ती है, और ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ एक और चीज़ है, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग मतलब कानून कहाँ बनते हैं, संसद में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन से लोग होते हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। तो यहाँ पर देख रहे हो, रूरल मेंबर भी होते हैं, गाँव के लोग भी होते हैं, और रीजनल पार्टीज के भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के भी होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको पता है रिजर्वेशन इज आल्सो देयर। वुमेन्स को रिजर्वेशन मिली होती है, और बट आपको पता है लोकसभा में वुमेन्स के लिए सीटें रिजर्व नहीं हैं, और SC ST के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि माइनॉरिटीज़, दलित, बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटीज़ मतलब जो कम संख्या में है, अल्पसंख्यक है हमारे देश में, उनको सम सीट्स आर रिजर्व फ्रॉम देम। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ वोटर टर्नआउट बता रहे हैं कि कौन से इलेक्शन ईयर में कितने कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया। तो देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है, ये पूरा एक परफेक्ट समाज का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं प्रोवाइड करता। यहाँ पर जब जो जब कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट होते हैं अपने अपने, वो सारे वो भी सामने आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट फॉर SC ST होते हैं शेड्यूल कास्ट, ST होते हैं शेड्यूल ट्राइब। कास्ट होता है मतलब जो हम लोअर कास्ट के लोगों को मानते हैं, और ST होते हैं शेड्यूल ट्राइब, जो जनजातीय क्षेत्र, ऊपरी जनजातीय क्षेत्र हैं, जो बिल्कुल हमसे कटे हुए हैं बहुत सालों से, बहुत। तो वो उन लोगों के लिए रिजर्वेशन मिली है, ताकि वो वो लोग उनकी प्रॉब्लम्स को भी रिप्रेजेंट कर किया जाए, कहाँ पर, ऑन ऑन इन पार्लियामेंट। तो यहाँ पर देख रहे हो कि वुमेंस के लिए कोई सी अभी रिजर्वेशन नहीं है। अभी ये हमेशा ये इशू उठता है कि वुमेंस को भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए लोकसभा में। ये अभी तक नहीं मिली है। 60 साल पहले सिर्फ 4% MP वुमेन होती थी, अब जाकर के 9% है वुमेंस। तो अब देख रहे हैं जो हाफ ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारी वुमेंस की है, बट उनका शेयर जो है लॉ मेकिंग में वो बहुत कम है, पार्लियामेंट में बहुत कम है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन कि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं, मतलब प्रतिनिधि वो लोगों को लोग जो है उससे पूरे रिप्रेजेंट होते हैं कि नहीं, उनकी प्रॉब्लम्स को सामने रखा जाता है कि नहीं, या ये डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है कि नहीं। तो इस पर हमेशा क्वेश्चनिंग होती है। दिस इज़ ऑल फॉर